आज वैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट की खबर है। मुर्शिदाबाद में हिंसा के तुर्की कनेक्शन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। लेकिन सत्ता की शुरुआत आज हम उस खबर से करेंगे जिसका निशाना सीधे लोगों की आस्था पर है, क्योंकि आस्था पर चोट करके ब्रेकिंग न्यूज बन जाना नया मॉडल बन गया है। इस मॉडल को अपनाने वाले नेताओं की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इसमें 2 नए नाम जुड़ चुके हैं जिनमें हम आपका परिचय कराने वाले हैं। पहले समझिए जो नया कलेश शुरू हुआ है उसके कीवर्ड्स क्या हैं और सबसे ज्यादा तीव्रता किसकी है। इसके कीवर्ड्स हैं मंदिर और बौद्ध मठ। इसमें मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे कई मुस्लिम आक्रांताओं के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा मुसलमान, हिंदू देवी देवताओं का नाम लिए गए हैं और श्राप जैसे शब्दों का इस्तेमाल है। लेकिन सबसे ज्यादा तीव्रता देवी देवताओं के अपमान को लेकर है और इसमें सियासत का तापमान किस तरह बढ़ गया है आज नेताओं के बयानों में आप महसूस कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले उन 2 नेताओं से मिलिए जो इस पूरे कलेश के स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर हैं। इनमें पहला नाम है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का, जिनके अनुसार हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। ये वो रामजी लाल सुमन हैं जो राणा सांगा पर एक विवादित बयान देकर आजकल हेडलाइन बने हुए हैं। लेकिन अचानक से राणा सांगा वाले सिलेबस में उन्होंने मंदिर और मठ वाला चैप्टर जोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता हैं एसपी के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी के मंजनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज, जो इनसे भी 2 हाथ आगे निकल गए हैं। इनका सवाल यह है कि जब मुस्लिम आक्रांता भारत पर आक्रमण कर रहे थे और मंदिरों को नष्ट कर रहे थे तो देवी देवताओं ने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्या वो ताकतवर नहीं थे? अब समाजवादी पार्टी के इन दोनों नेताओं के बयान पर सत्ता का कलेश शुरू हो गया है और ये कहा जा रहा है कि ये ऐसे नेता हैं जो जन भावनाओं को अपने सियासी नाखूनों से खुरचने का काम कर रहे हैं। हम आपको सियासी कलेश वाली रील भी दिखाएंगे, लेकिन पहले रामजी लाल सुमन का बयान शब्दशः सुनिए, जिन्होंने मंदिरों के नीचे मठों वाला ज्ञान दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो मानते हैं उसे मैं कहना चाहूंगा, मोहल्लों में एक प्रचार कर देना तो बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम ये जनाइएगा। बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड्ढे बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। अब यूपी के मंजनपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज का बयान भी सुनाते हैं, जिसमें विवाद की मात्रा और भी ज्यादा है। सोमवार को नेता जी भीमराव अंबेडकर जयंती पर एसपी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां वो जब तक बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी पर कटाक्ष कर रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद वो भावनाओं में ऐसा बह गए कि मंदिरों और हिंदू देवी देवताओं को भी कोसने लगे। इंद्रजीत सरोज ने कहा कि जब लुटेरे आए थे और लूट रहे थे तो हिंदू देवी देवता क्या कर रहे थे? आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गौरी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। वैसे समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज किस धर्म को मानते हैं और किस धर्म को नहीं मानते हैं ये उनका निजी विषय है, लेकिन किसी धर्म को लेकर ऐसी टिप्पणी सार्वजनिक रूप से करना निजी नहीं है और उनका ये बयान देश के बहुत सारे लोगों को बहुत चुभा होगा। वैसे जब इंद्रजीत सरोज से उनके विवादित बयान पर सवाल किया गया तो वो अपनी बात पर कायम रहे और ये कहा कि जो कहा है सही कहा है। पहला मुस्लिम शासक जो था वो मोहम्मद गौरी था जो है, तो यहाँ के देवी देवता या भगवान क्या करते रहे जो है, श्राप दे देना चाहिए। मुसलमान भस्म हो जाते, मर जाते जो है, अंधे हो जाते, लूले लंगड़े हो जाते, अपाहिज हो जाते। इसका मतलब जो है कुछ न कुछ तो है जो है कमी है। हमारे देवी देवता इतने ताकतवर नहीं थे जो है, उन्हें श्राप देना चाहिए जो है।
समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज के बयान में इतनी चिंगारियां थी कि सियासी आग लगनी तय थी, और हुआ भी ऐसा ही। बीजेपी कह रही है कि इस तरह के बयान अपने राजनीतिक स्कोर को बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं, जबकि साधु संत इससे बहुत नाराज हैं। इस पर भी एक न्यूज रील देख लीजिए। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। इंद्रजीत सरोज जी वो जिस बात को कह रहे थे, उस बात को समाजवादी पार्टी समझती कि वो बेहतर बता सकते कि वो क्या कहना चाह रहे थे। उनके बयान पे समाजवादी पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करती। समाजवादी पार्टी ने हमेशा देश के भावनाओं के विरोध में जो है काम करने का काम किया है। कि समाजवादी पार्टी केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए तमाम चीज़ें कर रही है। समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने उजागर हो गया है। धर्म, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, संस्कृति का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है। इस पर अनावश्यक टीका टिप्पणी उचित नहीं है। अगर तुम्हारी हिम्मत हो, तुम्हारी औकात हो, तो इस्लाम धर्म पर बोल करके देखो, गर्दन जाएगा तुम्हारा कट। तुझको हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए, तेरा किराया भाड़ा मैं दे दूंगा और तू पाकिस्तान जा। समाजवादी पार्टियों को, मठ मंदिरों को पच नहीं रहे हैं, मुसलमानों की सपोर्ट करते हैं, कहाँ दंगा करा दें, कहाँ मंदिर में बम फेंकवा दें। ये समाजवादी पार्टियों और अन्य पार्टियों का एक काम है। भगवान के प्रति कितना ही लोग क्षति कर दें। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोड़ी ना आया होता। वैसे आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को एक बड़ी नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि जो इतिहास समाज में खाई पैदा करे, उस इतिहास को इतिहास ही रहने दिया जाए। पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए।